गूगल में रैंक करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कीवर्ड रिसर्च और आर्टिकल कैसे लिखना है। और आर्टिकल के बीच में आप कीवर्ड की प्लेसमेंट कैसे करेंगे। वन बाय वन मैं सारी चीजें कवर करूंगा, पर आज के पार्ट में मैं सिर्फ आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताऊंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और ऐसे कीवर्ड्स निकलेंगे जो गूगल में बहुत जल्दी रैंक करेंगे। फ्री मेथड है, ये कौन सी वेबसाइट है थोड़ी देर में बताऊंगा, पर इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं उसका मैं आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले तो अपनी टारगेट कंट्री को सिलेक्ट करें। मैंने इंडिया को सिलेक्ट करा। अब इंडिया में आप कौन सी लैंग्वेज को टारगेट करना चाहते हैं। कुछ भाई मेरे हिंदी में ब्लॉग लिखते हैं, तो वो हिंदी लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश है तो आप इसे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में रहने दें। अभी मैं एग्जांपल आपको इंग्लिश का दिखाऊंगा। अब आप गूगल, याहू, ईबे, यांडेक्स, बिंग, अमेजॉन, यूट्यूब और विकिपीडिया किसके अंदर कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं उसको आप टिक करें। अगर आपका यूट्यूब का चैनल है तो यूट्यूब को करें, और अगर आपका यूट्यूब का चैनल है और वेबसाइट है तो आप गूगल और यूट्यूब दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं गूगल का दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड लिखना है। मैंने एक कीवर्ड लिखा और उसके बाद नीचे कुछ आपको ऑप्शंस मिल रही है। बाय डिफॉल्ट ये दोनों में टिक है। अगर आप पीपल आल्सो आस्क को टिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे अनटिक रहने दें। यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिखेंगे और स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। कुछ देर आपको इंतजार करना पड़ेगा और आपके पास अनलिमिटेड कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे फ्रेंड्स, उनकी लिस्ट जनरेट होती रहेगी, आपको मैन्युअली स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 200 से ज्यादा कीवर्ड्स मेरे पास आ चुके हैं और अभी भी सर्चेस चल रही है इसकी। पर अगर आप मैन्युअली स्टॉप नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा। यहाँ से मैं अभी इसे स्टॉप कर रहा हूँ। आप देखेंगे कीवर्ड्स बाय एनी सोर्स में तो कुछ आ रहा है, पर सजेस्टेड बाय मल्टीपल सोर्सेज में अभी कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पर अभी आपके पास कीवर्ड्स की लिस्ट आई है, ना तो कंपटीशन, ना ही सीपीसी, और सर्च वॉल्यूम कितना है ये भी नहीं आया। ये सारा कैसे आएगा मैं आपको वो भी बताता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ से गूगल क्रोम में जाना है और सर्च में लिखेंगे कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन। आप ये जो लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ से आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपने गूगल को ओपन करना है और आपका जो मेन कीवर्ड था यहाँ पर आप देखेंगे hdhub4u.apk, इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे और वापस आपको अपने क्रोम में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी मैं सर्च कर चुका हूँ, तो यहाँ से मुझे सर्च वॉल्यूम का आइडिया लग गया और सीपीसी का आइडिया लग गया। पर जो ये सीपीसी दिखा रहा है वो एडवर्ड मतलब गूगल एडवर्ड के कैंपेन का दिखा रहा है, पर अभी तक हमें इसका कंपटीशन नहीं पता लग रहा और सीपीसी कितना है उसका भी आइडिया नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाना चाहता हूँ जिसे देख के आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, पर जो रियलिटी है आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। उसके लिए आपने गूगल ओपन करना है और वहां पर लिखना है सैम स्कूप। यहाँ से आप फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस वेबसाइट को ओपन करा तो यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड लिखा hdhub4u APK डाउनलोड। ये कीवर्ड फ्रेंड्स ये भी सजेस्ट कर रहा है। आप देखेंगे इसमें 12,000 के आसपास का सर्च वॉल्यूम है। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और इसमें सीपीसी का आइडिया नहीं मिल रहा। और जो अभी हमने कीवर्ड्स की लिस्ट निकाली थी अगर उसको भी आप देखेंगे तो फ्रेंड्स उसमें भी आपको ये कीवर्ड मिलेगा hdhub4u APK डाउनलोड। अब यहाँ पे हमें इतना आइडिया लग गया कि जो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 17 है। अगर आप पॉइंटर यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा 11 से 20 के बीच में जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं उनका कंपटीशन बहुत लो है। आपको कीवर्ड डिफिकल्टी पता लग गई। पर अगर मैं पेड टूल की बात करूं, सेमरश, उबर सजेस्ट या फिर आरएफ की, तो आपको तीनों में अलग अलग डिटेल्स मिलेंगी। मेरे पास तीनों के प्रो अकाउंट्स हैं। सेम मैंने कीवर्ड लिखा है, यहाँ पे सर्चेस दिखा रहा है 9,900 मतलब 10,000 के आसपास, और यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा है 31 जो अभी पहले हमें 17 दिखा रहा था, और इसका सीपीसी दिखा रहा है 50 रुपए। और ठीक ऐसे ही अगर मैं इसे आरएफ में सर्च करता हूँ तो सर्च वॉल्यूम 11,000 दिखा रहा है। सर्च वॉल्यूम सब में ऑलमोस्ट सेम है, 1,002 का फर्क है। और इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी 0 दिखा रहा है। मतलब अगर उबर सजेस्ट में 31 दिखा रहा है, सैम स्कूप में 17 दिखा रहा है, तो आरएफ में 0 दिखा रहा है। और ठीक ऐसे ही अगर मैं सेमरश को यूज करता हूँ तो वहां पे कीवर्ड डिफिकल्टी 23 आ रही है, ग्लोबल वॉल्यूम 12,000 का है और सीपीसी यहाँ पे 0 दिखा रहा है। और अगर आरएफ की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी सीपीसी नील दिखा रहा है। सर्च वॉल्यूम में आपको सिर्फ 1,000-2,000 की वेरिएशन दिखेगी, पर अगर कीवर्ड डिफिकल्टी की बात करूं तो उसमें ज्यादा वेरिएशन दिखेगी और सीपीसी का भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पा रहा। तो इसलिए जो भी कीवर्ड रिसर्च टूल आप यूज करते हैं फ्रेंड्स, उसके अलावा ट्रस्ट करने के आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने तीनों में आपको रिजल्ट दिखा दिया, फ्री का भी आपको सैम स्कूप का रिजल्ट दिखा दिया। चारों में ही अलग अलग डेटा आ रहा है, सिर्फ
सर्च वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो इस तरह से आप जो भी कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ करें तो दूसरे वाले टूल को नेगेटिव ना बोले, कोई पता नहीं कौन सा टूल 100% आपको एक्यूरेट दिखा रहा है। अगर आप इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो फ्रेंड्स आपके पास कीवर्ड्स की अच्छी खासी लिस्ट आ जाएगी। इन कीवर्ड्स को आप अपने आर्टिकल में, टाइटल में, इमेजेस के ऑल टेक्स्ट के अंदर, इमेज टेक्स्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है कि ये वाला एरिया ब्लैंक क्यों आ रहा है। जो मैंने कीवर्ड रिसर्च करी है उसे अभी मैंने सिर्फ एक सोर्स में यूज़ करा है, गूगल। अब यहाँ से मैं पेज को फिर से रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद अब मैंने गूगल और यूट्यूब को सिलेक्ट करा। यहाँ से मैंने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर दिया। अब सेम कीवर्ड मैं यहाँ पे लिखूंगा और स्टार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे मेरे पास गूगल और यूट्यूब के जो कॉमन कीवर्ड्स है अब मेरे राइट साइड में दिखने लग गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपना यूट्यूब का चैनल बना रहा हूँ प्लस वेबसाइट बना रहा हूँ और उसमें मैं एक ही टॉपिक कवर कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ कॉमन कीवर्ड्स चाहिए कि मेरा यूट्यूब का वीडियो भी गूगल में रैंक कर जाए और गूगल के जो कीवर्ड्स है वो ऑलरेडी गूगल में रैंक कर जाए। तो उस केस में फ्रेंड्स आपको ये वाले कीवर्ड्स भी यूज करने पड़ेंगे। इनको भी यूज करें और इनको भी यूज करें। विकिपीडिया, अमेजॉन, बिंग, याहू, ईबे, यांडेक्स, अगर आप इस पे भी रैंक करना चाहते हैं तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करते हैं आज से 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था और आज तक मैं इसी टेक्निक को फॉलो कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आर्टिकल लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने यूनिक आर्टिकल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर टोटल 30 वीडियोस है। इसका भी लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप आर्टिकल लिख सकते हैं पर फ्रेंड्स उसे एज इट इज पब्लिश ना करें। उसके अंदर ऑन पेज एसईओ करें, कीवर्ड प्लेसमेंट करें और कुछ लाइंस को, कुछ वर्ड्स को चेंज करेंगे। उससे आपका आर्टिकल गूगल में रैंक भी होगा और गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा। अगर आप आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करेंगे तो गूगल में रैंक होना तो मुश्किल होगा, शायद एडसेंस का अप्रूवल भी ना मिले। अब मैं आपको ये बताता हूँ इस वेबसाइट का नाम क्या है। आपने गूगल में जाना है, वहां पर लिखना है keyword.engineer। आप ये जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी और सारी डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।